नमस्कार साथियों, रुद्रपुर नगर निगम की सीट अनारक्षित हो चुकी है और सरगर्मियां चुनाव की पूरे जोरों पर हैं। हालांकि अभी जो है आपत्तियों का समय है, आपत्तियां ली जाएंगी, उसके बाद जो है चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसको लेकर रुद्रपुर शहर की अगर बात करें तो वहां पर एक नाम राजकुमार साहा का भी है। पिछले लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवारत हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा बंगाली समाज के भी एक बड़े नेता के रूप में है, कई इन्होंने बंगाली समाज के लिए काम भी किए हैं। इनसे जानते हैं कितनी मजबूत आखिर इनकी दावेदारी है, बताइए सर। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार का धन्यवाद करूंगा कि इतने सालों बाद हमारे रुद्रपुर जो सीट है नगर निगम की, उसको सामान्य की गई। उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। और समस्त क्षेत्र काफ़ी समय से ये मांग चली आ रही थी कि सीट रुद्रपुर की नगर निगम की सीट सामान्य हो, जिस पर मोहर लगी है। और हमने जो अपना दावा किया है, हमने अपने कार्य, जो हमारी कार्य प्रणाली है, जो मेरे कार्य हैं, उसके आधार पे ही मैंने ये दावा किया है। और मैंने बंगाली समाज को हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के रखने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा, जिसमें मेरे कई मुख्य कार्य भी हैं। आज मेरी जो पहचान है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरी कार्य प्रणाली है, उसमें सर्वप्रथम मेरा जो पूरी पाकिस्तानी शब्द, जो हमारे समाज के जो जाति प्रमाण पत्र में पूरी पाकिस्तानी कलंकित शब्द लिखा हुआ था, जिसमें हमने बंगाली महासभा जो आज से 4 साल पहले बनी, 3.5 साल हुए, वो बनाते ही हमने एक ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हमने ये जो एक कलंकित शब्द है, इसको हटाना है। जिसमें हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो पिछली सरकार में 6 या 7 महीने के लिए जो मुख्यमंत्री घोषित हुए, तो हमने पहले जब पंतनगर में वो आए प्रथम बार, तो हमने वहाँ रात 12 बजे उनसे मुलाकात की। और हमारे साथ लगभग 50 लोग, हमारे बंगाली महासभा के, बंगाली समाज के जो नेतृत्व करते हैं, वो मेरे साथ रहे। भाजपा के सभी लोग थे। और हमने वहाँ पर उनसे मांग करी, तो उन्होंने सीधे कहा कि आप देहरादून आइए। उसके बाद हमने लगातार 10 बार हमारी राउंड टेबल पर माननीय मुख्यमंत्री से देहरादून पर बैठक इस विषय पर हुई। और ये एक ऐतिहासिक पल था कि प्रथम बार बंगाली समाज के लोग मुख्यमंत्री जी के साथ राउंड टेबल पर बैठक कर रहे थे। और हमने बैठक करके अपनी मांग की। उन्होंने तुरंत वहाँ से चीफ सेक्रेटरी को कहा, उस समय ऐसे संधू साहब थे, उनको उन्होंने कहा कि इस काम को तुरंत करना है। और उसके बाद 16 अगस्त 2021 को उन्होंने हमें वहाँ बुलाया और हम यहाँ से बसें भर के, 5-6 बसें, 10 गाड़ियाँ भर के बंगाली महासभा के नेतृत्व में, हमारे शक्ति फार्म से सभी नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, दिनेशपुर के हमारे हिमांशु सरकार जी हो गए, और भी तमाम लोग हमारे जो नेतृत्व करते लोग हैं, वो सब हम पहुँचे। और 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके साथ बैठकर उन्होंने सबके बीच में घोषणा करते हुए, जिसमें हमारे आदरणीय शिव अरोड़ा जी का बहुत बड़ा भूमिका रही, हमारे अरविंद पांडे जी की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसमें हमारे इस समय वर्तमान में जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, उनका भी बहुत बड़ी भूमिका रही। उन माने सुबोध उनियाल जी हमारे साथ वहाँ रहे। उनके बीच में उन्होंने वो घोषणा की और वो कलंकित शब्द हमारे माथे से मिटाए। उसकी एक उपलब्धि हुई। उसके बाद हमने तुरंत जो हमारे 120 परिवार, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के भी काम करता हूँ बंगाली समाज के, वहाँ पर हमारे 120 परिवार के लोग, उनको उजाड़ दिया जा रहा था, जिस पे हमने तुरंत वहाँ गए। वहाँ लोगों से 10 बार बैठकें हुई, वहाँ के जिला प्रशासन से बात की, वहाँ के स्थानीय विधायकों से बात की, सांसदों से बात की। तत्पश्चात हम वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मुलाकात की हमने। उनके साथ मिलकर हमने जब बात, अपने तो प्रताड़ित नहीं हुआ। आज भी वो लोग वहाँ पर आराम से रह रहे हैं। और अभी पिछले 15 दिन पहले ही वहाँ के हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के एडीएम साहब का फोन आया मुझे, मिस्टर शर्मा। उन्होंने मुझसे सारी बात पूछी, क्योंकि मैंने अनुसूचित जाति आयोग में भी इनकी भी रिट दाखिल की थी। उस विषय में उन्होंने तत्काल वहाँ भी तहसील प्रशासन पूरा पहुँचा है और सारे कागजात वहाँ देखे जा रहे हैं, और देखकर उन पर तत्काल उनको कार्रवाई भी की। इसके बाद हमने अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा काम आपने देखा है, जहां 2008 में एक एथनोग्राफी रिपोर्ट पंतनगर से बनी थी, वो डंप हो गई थी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमारे उत्तराखंड विधानसभा से 3 बार पास होकर कि इनको, जो हमारी उपजातियां हैं, नमशूद्र, पौंड, माझी, इन तीनों को अनुसूचित जाति में शामिल किया, जिसका आधा दर्जा हमें प्राप्त था, जिसमें हमें छात्रवृत्ति प्राप्त होती थी। हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, हमने जब देखा, हमारी एक हमेशा मांग रही हमेशा कि हमारे 7 राज्यों में है, हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, और हमारी एथनोग्राफी, हमने एक नया विजन भी डाला उसमें।
हमने एक नया ट्रैक निकाला, उसमें ये रखा कि हमें अनुसूचित जाति का दर्जा तो है लेकिन वो अपूर्ण है, केवल छात्रवृत्ति में प्राप्त है। फिर हमने वो मांग की कि हमें पूर्ण दर्जा दे, जिस पर हमने लगातार काम करते हुए हमारी 12 हेयरिंग्स हुई अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली में। वहाँ पे हमारे आदरणीय जो बैठक वहाँ जो चेयरमैन हमारे श्री अरुण हालदार जी, उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ कितने बंगाली लोग हैं और कैसे किस तरह रहते हैं। उन्होंने 27 दिसंबर 2023 को हमें कार्यक्रम दिया यहाँ दिनेशपुर स्टेडियम में। वहां पर हमने 18,000 लोग, मैंने और हिमांशु सरकार जी और हमारी टीम ने रात दिन मेहनत करके केवल 4 दिन में 18,000 लोग वहां पर पहुंचे हमारे बंगाली समाज के। और वहां पर उन्होंने घोषणा की कि मैं अपने हाथ से इतना काम जरूर करके जाऊंगा कि आपको अनुसूचित जाति का दर्जा दूं। उसके बाद हमने दिल्ली दौड़ लगाते हुए जब अपनी हेयरिंग पूरी करते हुए, उसमें आप देखिए भारत सरकार के जो जहां हम कभी कदम नहीं रख पाते थे, वहां मिस्टर मृत्युंजय जो पूरे देश के हैं महारजिस्ट्रार, वो वहां उपस्थित हुए। हमारे उत्तराखंड के सेक्रेटरी ब्रजेश सन, वो भी वहां उपस्थित हुए। भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अमित घोष, जो पहले यहाँ नैनीताल डीएम थे, वो सब भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो वहां उपस्थित हुए। भारत सरकार के तमाम अधिकारी जो डायरेक्टर हैं समाज कल्याण के और उनके, वो सब वहां उपस्थित हुए। वहां हेयरिंग होने के बाद उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया और वहां से आदेश पारित किया 14 फरवरी 2024 को कि इनको पूर्ण दर्जा दिया जाए। और अपनी संस्तुति करते हुए भारत सरकार अनुसूचित जाति आयोग से रिकमेंडेशन देते हुए भारत सरकार को निर्देशित किया कि इनको तत्काल अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा दिया जाए। ऐसे तमाम काम मैंने किए हैं और उसी आधार पे आज मैंने, आप मेरी छवि देखिए, मैं ज्यादा, मेरे पास कोई पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का पद भी नहीं है और ना कोई सरकार में पद है। मैं एक बंगाली महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैंने लगातार भारतीय जनता सामान्य कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाली समाज को जोड़े रखने का हमेशा निरंतर प्रयास करता रहा। इसके साथ एक बहुत बड़ी और उपलब्धि बताऊंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ उत्तराखंड में बंगाली समाज को, उत्तर प्रदेश रहते हुए सभी को जमीनें मिली हुई थी, जो हमारे उत्तराखंड में सबको मालिकाना हक दिया। उस मालिकाना हक दिलाने में भी मैंने सबसे बड़ा रोल निभाया। मैंने जब इस काम सबसे पहला रुद्रपुर में ट्रायल किया, में सबसे पहले भूमि मैंने अपनी कराई और लगातार सरकार के टच में रहते हुए और मैंने आदेश कराया। पिछले अंतरिम सरकार जो हरीश रावत जी की सरकार थी, उसके बाद वही हमारा वही जमीनें हमारी तो हो गई रेगुलेट, उनकी नहीं हुआ आज तक। उस पर भी मैंने अनुसूचित जाति आयोग में रिट दाखिल की, जिस पर सुनवाई होते हुए वहां के उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे। और उसके बाद आज चीफ सेक्रेटरी को आदेश है कि इनको उत्तराखंड की भांति इनको भी मालिकाना हक भूमि पर दिया जाए, जिस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। डीएम रामपुर सारे काम कर रहे हैं, सारे कागज इकट्ठे हो रहे हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। और अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की सब वहां के इन जिलों में जहां जहां बंगाली समाज के लोग रहते हैं कि उनकी भूमि किस तरह से नहीं हो रही, उस पर भी कार्रवाई शुरू करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश कर दिए हैं। तो ये सारी उपलब्धियां लेकर, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो जानते हैं कि मैं काम पर विश्वास करता हूं। अभी आपने देखा 20 सितंबर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा बंगाली समाज का हुआ, जिसमें हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगातार विरोधी ये सोच रहे थे कि हम इसको हाईजैक करके हम इसको विरोध खड़ा करें। जिस सरकार ने सब कुछ दे रहे हैं, आप देखिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारी जो भाषा है बंगाली भाषा, उसको आज अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा घोषित किए। और ये कितना बड़ा मान है, ये बंगाली समाज के व्यक्ति से पूछकर देखा जाए कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारी भाषा को सम्मान दिया गया। इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं दिया? आज हमारे आदरणीय मोदी जी ने दिया। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी सरकार का, जो हमेशा बंगाली समाज का साथ देती है। इसके साथ ही आप देखिए दिल्ली में अमर जवान शहीद के वहां विराट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई। ये हमारा सम्मान है, हमारे महापुरुषों का सम्मान अगर हो रहा तो हमारा सम्मान है। कोई किसी को रोटी नहीं देता, बस सम्मान हर समाज को चाहिए। इसके इतर अगर साहजी देखा जाए, जो बंगाली समाज की स्थिति है आज़ादी के बाद से, उसमें क्या ऐसा नहीं लगता, अगर मैं तराई की बात करूं तो उसमें जो बंगाली नेता जिनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जो स्थिति है आज की, उसके लिए वो जिम्मेदार है?
देखिए, इस विषय पर तो मैं नहीं कहूँगा, उस समय संसाधन कम थे और नहीं, मौके तो मिले हैं ना नेताओं नहीं, को। मौके तो अब दिए गए हमेशा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने भी हमेशा सम्मान दिया है। आप अभी भी देखिए, हमारे राज्य मंत्री हमारे आदरणीय उत्तम दत्ता जी को बनाया गया, उनको भी सम्मान दिया गया। वो कार्य कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं। वो करें, बंगाली समाज के लिए काम करना, ये पद उनको बंगाली समाज के लिए दिया गया, वो कर रहे हैं। अगर अब देखा जाए, अगर मौका मिलता है आपको, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपकी जो है प्रबल दावेदारी है, तो आपकी क्या रणनीति है, क्या विजन है आपका? देखिए, मेरा तो सबसे पहले विजन ये रहेगा कि जो अधूरे कार्य हमारे पूर्व मेयर ने दिए छोड़े हैं, उनको एक तो पूर्ण कराना। और मेरा सबसे बड़ा विजन है कि यहाँ जो जल भराव की समस्या है, उस पर हमारे आदरणीय विधायक जी ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। हम उनके साथ सहयोग लेकर उस मास्टर प्लान को पूर्ण करते हुए जल भराव की समस्या से निदान दिलाएं। द्वितीय हमारा ये कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए, नाली खड़ंजे सब बनते हैं, वो सब बने, लेकिन मेरा एक ये है सपना है, मेरा एक विजन है कि रुद्रपुर शहर में कोई भी व्यक्ति आए, उसे रुद्रपुर शहर की हमेशा याद रहे। रुद्रपुर शहर इतना सुंदर हो, आकर्षक हो कि लोग आए और देखें कि रुद्रपुर शहर है कोई। आप देखिए, इतना बड़ा कूड़े का ढेर था, आज तक इतने सालों से कितनी सरकारें, जैसे ही हमारे आदरणीय शिवराज जी विधायक बने, उन्होंने एक बात और, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाई बाज रहे हैं, और कुछ लोग देहरादून में डेरा डाले हुए हैं, कुछ लोग मीडिया में छाए हुए हैं, लेकिन आपको भौकाल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, भौकाल क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ही एक सामान्य कार्यकर्ता भी ये सोच सकता है कि मैं निगम का मेयर बनूंगा। और जो लोग ढोल बजा रहे हैं, जो लोग वहां बैठे हैं, वो अपने अपने तरीके से मांग रहे हैं, ठीक है, हमारी सबकी शुभकामनाएं। ये लोकतंत्र है, सभी लोग, एक तो देखिए सामान्य सीट हुई है तो इसकी भी खुशी बहुत ज्यादा है। लोग, आपका जो तरीका है, आप शांत भाव से बैठे हुए हैं, क्या राज है इसके पीछे? नहीं नहीं नहीं, शांत तो नहीं, लगातार काम में लगे हुए हैं, कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और देखिए, शांत क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी मंत्र मिल गया है हाईकमान से क्या? नहीं, इस बार तो हमने सिर्फ इतनी मांग की है कि देखिए, हमारी 3 विधानसभाएं जो बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर विधानसभा की टिकट हमें नहीं प्राप्त हो पाई। हम ये चाह रहे हैं कि रुद्रपुर मुख्यालय का जो निगम का मेयर हो, इस बार बंगाली समाज से हो। प्रत्येक बार हर समाज से होता है, और बंगाली समाज एक ऐसा समाज है जो सारे समाज के साथ मिलकर काम करता है। आप देखिए, पंजाबी समाज के साथ हम रहते हैं, हम पूर्वांचल समाज के साथ रहते हैं, हम पर्वतीय समाज के साथ, हम देसी समाज के साथ भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सबके साथ प्रेम भाव से रहकर उनके साथ आज तक हम कभी विरोध नहीं करते। हम कहते हैं सबको सम्मान मिले, लेकिन हमारी एक इतनी सी मांग है कि इस बार हमें सम्मान दिया जाए। और बंगाली समाज का नेतृत्व करने वाले भी लोग कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ, और मैं अपने काम पर विश्वास करके ही मैंने ये दावेदारी की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुझ पर भरोसा करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री जी अजय जी, सब लोग मिलकर विचार अवश्य करेंगे। और मैं ये उनको श्योर करता हूं कि ये सीट उनके हमारे भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाएगी। अगर हम बात करें दिनेशपुर और शक्ति फारम, तो दोनों सीटें बंगाली समाज से लगभग निकल चुकी हैं। ये रुद्रपुर सीट बची है, अगर यहाँ भी अगर निकल गई तो फिर बंगाली समाज का रुख क्या होगा? देखिए, ओबीसी सीट हो गई है शक्ति फारम, जो थोड़ा कष्टदायक है, क्योंकि वहाँ पर बंगाली समाज ओबीसी में नहीं आता। और जहाँ तक बात रही दिनेशपुर में सामान्य है, लेकिन हमारी केवल एक ही मांग है कि रुद्रपुर का मेयर इस बार बंगाली समाज से हो, ताकि उनको भी एक प्रतिनिधित्व मिले और वो अपनी बात नहीं मिला तो बंगाली समाज का क्या? हमें पूरी उम्मीद है, अवश्य मिलेगा, हम प्रयास में हैं और अवश्य मिलेगा। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। बस मैं आप सभी से निवेदन करूंगा और यहाँ के क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, मेरी पार्टी से निवेदन करूंगा कि इस बार हमें मौका दिया जाए और हम अपने इस मौके को हमें जो प्राप्त होगा, हम अपने नेतृत्व क्षमता को दिखा सकें और पार्टी के लिए और मजबूती के साथ काम कर सकें। तो ये हमारे साथ थे राजकुमार साहा जी, ये बंगाली महासभा के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने फाउंडर मेंबर हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और तमाम उपलब्धियां इनके पास हैं जो इन्होंने गिनाई है। उसके साथ साथ बंगाली समाज को एक दिशा देने का काम ये कर रहे हैं, इनका कहना। और उसके साथ साथ शहर को एक नई दिशा मिलेगी, नए आयाम स्थापित होंगे, हर वर्ग हर समाज से मिलकर ये काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो नगर निगम
की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ आप देखते रहें समाचार इंडिया। धन्यवाद।